ट्रंप से टकराने वाले एलन मस्क अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक की सेवाएं अब भारत में शुरू करने वाले हैं। भारत सरकार ने हाल ही में स्टारलिंक को सैटेलाइट संचार सेटकॉम लाइसेंस भी दे दिया है। हालांकि केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में केवल 20 लाख यूजर्स को सेवा देने की मंजूरी दी गई है। भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह संख्या बेहद कम लग सकती है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह हो जाती है कि स्टारलिंक की मौजूदा नेटवर्क क्षमता बेहद लिमिटेड है और यही वजह है कि दुनिया भर में इस कंपनी के केवल 50 लाख ही कंज्यूमर मौजूद हैं। तो अगर आप भी एलन मस्क की स्टारलिंक की सेवाएं लेने के इंतजार में हैं, तो यह जानिए कि आखिर ये स्टारलिंक है क्या। भारत में अगर आप इसका कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ सकती है। स्टारलिंक एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में और खास तौर से गांव में दूरदराज के इलाकों में हाई स्पीड और बिना रुकावट वाला इंटरनेट देना है। यह कम दूरी डेटा ट्रांसमिशन को काफी तेज बना देती है, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉलिंग जैसी सर्विसेज बिना किसी रुकावट से हो सकती है। केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने बीएसएनएल के साथ हुई एक रिव्यू मीटिंग के बाद यह जानकारी दी कि स्टारलिंक भारत में ज्यादा से ज्यादा 20 लाख कनेक्शन ही दे सकेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि स्टारलिंक की मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 200 एमबीपीएस तक ही होगी। मुख्य रूप से स्टारलिंक का फोकस देश के दूर दराज के इलाकों में होगा, जहां पहले से बीएसएनएल सक्रिय है। पेमासानी चंद्रशेखर ने यह साफ किया है कि स्टारलिंक की वजह से बीएसएनएल या फिर देश के किसी भी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि स्टारलिंक को भारत में सीमाओं में रहते हुए काम करने की इजाजत दी जाए। मंत्री ने इसके आने वाले खर्च के बारे में भी बताया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी है कि स्टारलिंक का कनेक्शन रखने के लिए ग्राहकों को हर महीने के 3000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जानकारी दी है कि स्टारलिंक की खास किट पर 32 से 33 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि आम ग्राहक स्टारलिंक को लेकर ज्यादा जोश में नहीं दिखेंगे। बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक खास किट भी बेचता है, जिसकी मदद से सैटेलाइट के जरिए यूजर्स तक इंटरनेट आसानी से पहुंचता है। तो अब यह माना जा रहा है कि इसकी सेवाएं सीमित होंगी और आम ग्राहक जो हैं वो इसमें इतना जल्दी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एयरटेल, जियो और अन्य जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो इससे बेहद कम दाम में प्रति महीना अच्छा इंटरनेट ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं और उसका लाभ लाखों करोड़ों यूजर्स ले भी रहे हैं। देखना होगा कि स्टारलिंक भारत में क्या कुछ कमाल कर पाती है या फिर नहीं।